हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं और यही हमारा टाइप लास्ट भी होगा। इसमें हम लोग जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे उसमें होगा क्या कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो लाभ को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए। यानी लाभ जब बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो उसमें टाइम कैसे इन्वेस्ट किया गया है, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया गया है, इसी के विषय में हम लोग देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारा इससे पहले यानी कि लगभग 4 वीडियो डाला गया है इस पार्ट से, तो इस चैप्टर का यदि आप चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वो लगातार आप पूरा देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने में मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 घंटे लगेंगे और उसमें आपको यह जो चैप्टर है यह पूरा आप सोल्व कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह, 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। ज्ञात कीजिए पूंजी किस अनुपात में लगी थी। देखिए, इसमें जो बताया जा रहा है 3 लोग अलग अलग साझेदार हैं, 8 माह, 10 माह और 12 माह। देखिए, 3 लोग हैं, पहला है, दूसरा है और तीसरा है। 3 लोग हैं, वह टाइम कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि कितना कितना समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यह बताया जा रहा है। क्या कि 8 माह, 10 माह और 12 माह, यह तीनों जो डाटा दिया है वह सभी महीने में दिए हुए हैं। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि लाभ को क्या किया जा रहा है, जो लाभ है वह बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है। अच्छा, बराबर भागों में बांटने का अर्थ यह होता है कि जितना हमें मिलेगा उतना ही दूसरे व्यक्ति को ही, उतना ही तीसरे व्यक्ति को। अर्थात जो लाभ मिलेगा वह 1:1:1 के रेशियो में मिलेगा। यह बात आप समझ पा रहे होंगे। यानी जो प्रॉफिट होगा वह तीनों सेम होगा। आपको बेसिक में हम बता चुके हैं क्या कि टाइम का और जो पैसा होता है इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो जो इनका यानी कि अलग अलग जो अनुपात निकलता है इसी को प्रॉफिट का हम रेशियो कहते हैं, प्रॉफिट का अनुपात कहते हैं। इसी बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि जो पहले पढ़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ हम लगाना चाह रहे हैं पैसा। हम पैसा कुछ ऐसा लगाना चाह रहे हैं कि जो डाटा हमें यहाँ मिले यह डाटा सब सेम हो जाए, यहाँ वही डाटा मिले, यानी इनका इनका गुणनफल, इनका और इनका गुणनफल, इनका इनका गुणनफल सब सेम मिले। तो इसके लिए देखिए करेंगे क्या, हम इनको पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ जो डाटा हमें लिखना है वह भी रेशियो में होगा। रेशियो में लिखने से पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। 2 से अधिक काटा जाए तो 4 होगा, 2 5 10, 2 6 12। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि 4 5 6 के अनुपात में इन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है। टाइम जो इन्वेस्ट किया है, समय को गंवाया है अपने व्यापार में, वह 4:5:6 के अनुपात में। यहाँ क्या डाटा लिखा जाए कि यह इनका और इनका गुणा उतना ही हो जितना कि इनका गुणा हो, उतना ही इनका भी गुणा हो। यानी सब सेम आएगा तो उसको हम कटा के 1:1:1 में लिख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, इसको ज्ञात करने के लिए आप तीनों का गुणा कर लीजिए। सबसे पहले काम करना है क्या कि तीनों का गुणा कर लीजिए। तो गुणा कीजिए या एलसीएम ले लीजिए। हालांकि यहाँ एलसीएम लीजिए या गुणा कीजिए, सब बात बराबर ही होगा, लेकिन आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए 5 6 और 4 का यदि एलसीएम लेंगे तो 5 चौके 20 3 60, यानी टोटल देखिए एलसीएम ले लीजिएगा तो 60 आएगा। आप एलसीएम आपको जिस तरह भी लेने आता है उस तरह से ले लीजिए। हालांकि हम एलसीएम का चैप्टर अभी नहीं पढ़ाए हैं, जिस दिन पढ़ाएंगे आपको शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे लिया जाता है। तो यहाँ से पता चला हमें कि टोटल जो एलसीएम है वह 60 आ रहा है। अब क्या कीजिएगा, आप इस एलसीएम में 4 से भाग दीजिएगा। 4 से जब भाग दीजिएगा तो होगा क्या, 4 से यदि भाग दीजिएगा तो 15 चौके 60, यानी 15 बार में 60 कट जाएगा पूरी तरह से। हालांकि देखिए हम बहुत बेसिक से बताना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप नहीं सोचिएगा कि एक बच्चों की भांति सर भाग दे रहे हैं। तो यानी कि जो 60 होगा वहाँ भाग देने से हमें 15 आएगा। अब देखिए 5 से यदि भाग दिया जाए तो 5 से भाग देने पर 12 5 60, 12 बार में कट जाएगा। 6 से यदि भाग दिया जाए तो 10 बार में कटेगा। अब आप समझ गए होंगे कि इनका और इनका गुणा कीजिएगा तो 60 आएगा, इनका इनका भी गुणा कीजिएगा तो 60 आएगा और इनका भी 60 आएगा। तीनों लोग का 60 यदि गुणा आएगा तब इस बात को कहा जा सकता है कि इन दोनों का यानी कि जो तीनों लोगों का लाभ है वह 1:1:1 में है। क्यों, देखिए 60 60 60 60 60 60 को कैंसिल कीजिएगा तो 1:1:1 में हो जाएगा। यही बात को ध्यान में रखें। अब देखिए यहाँ हम कह सकते हैं इसको यदि छोटा किया जा सकता है तो आप कर सकते हैं। हमें लगता है अब छोटा नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो पैसा का अनुपात होगा यही रहा होगा, यानी 15:12:10 में।
देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि पैसा और टाइम का जो गुणनफल होता है वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता है। तो इसी बात को ध्यान रख के देखिए, हर क्वेश्चन में और हर जो पार्ट हम हर टाइप में बताए हैं, सभी टाइप में यही बात बताया गया है क्या, कि टाइम और पैसा का जो गुणनफल होगा वही हमारे प्रॉफिट का रेशियो निकल के आता है। इसी बात का हम यहाँ भी यूज किए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ABC समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। यदि A की पूंजी 2 वर्ष, B की पूंजी 2.5 वर्ष तथा C की पूंजी 1.5 वर्ष के लिए लगी रही तो किस अनुपात में पूंजी निवेश की। ध्यान दीजिएगा, A, B, C 3 लोग हैं। इन्होंने पैसा का जो इन्वेस्ट किया है वह कितने समय के लिए, यहाँ टाइम दिया है, ध्यान से देखिएगा। अभी आगे हम लोग सीख रहे हैं पहले टाइम के विषय में, उसके बाद पैसा वाला सीखेंगे। तो टाइम देखिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कैसे कैसे। पहले ने 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, दूसरे ने इन्वेस्ट किया है 2.5 वर्ष के लिए, यानी 2.5 कह सकते हैं इसको। तीसरे ने इन्वेस्ट किया है 1.5 वर्ष के लिए, यानी 1.5 कह सकते हैं। देखिए आप इसको 1.5 ना कह के इसको आप बटा में करना चाहते हैं तो बटा में भी कर सकते हैं, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए 5/2 इसको कह सकते हैं 2.5 वर्ष को, इसको 3/2 कह सकते हैं। आप इसको सबसे पहले कीजिए क्या, कि यह जो टाइम का अनुपात दिया है इसको आप सीधा बदल दीजिए। सीधा मतलब एक साधारण में बदल दीजिए। कैसे बदला जाता है उसको हम अनुपात वाले चैप्टर में बता चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं। वैसे 2 और 2 यहाँ एलसीएम दोनों का लेंगे तो एलसीएम तो 2 ही होगा। अब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 4 होगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम का रियल इन्वेस्ट है वह इस तरह से हुआ होगा। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे बोल रहा है अब पैसा के विषय में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है यह पूछ रहा है हमसे, जबकि वह शुरू में ही हमें बता दिया है कि समान लाभ लेने की शर्त आती है। यानी जो प्रॉफिट है उसको कैसे बताया जा रहा है कि समान, यानी 1:1:1 में लिया जा रहा है। तब आप बताइए कि यहाँ क्या क्या पैसा इन्वेस्ट ये लोग करेंगे, किस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसके विषय में आप बताइए। कैसे बताइएगा, ध्यान से समझिए। सबका आप लीजिए एलसीएम, 4 × 12 × 5 = 60। इसका भी एलसीएम 60 ही होगा। 60 होगा तो अब कीजिएगा क्या, आप 4 से पहले डिवाइड करके देखिएगा तो 15 बार में जाएगा, इसको यहाँ लिखिएगा। 5 से कीजिएगा तो 12 बार में जाएगा, जिसको यहाँ लिखिएगा। 3 से कीजिएगा तो 20 × 3 = 60 होता है, यानी 20 बार में जाएगा। अब देखिए ऐसे कर सकते हैं। अब इसको यदि छोटा हो रहा है तो कीजिए, नहीं तो आपका यही आंसर बन जाएगा। यानी पैसे का जो रेशियो है वह क्या हुआ, 15:12:20 में हुआ। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपया, 18,000 रुपया तथा 21,000 रुपया भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर कुल लाभ बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी। ध्यान से देखिएगा, 3 लोग हैं, यानी पहला लोग, दूसरा लोग है और तीसरा लोग है। यह जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वह कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके विषय में समझिए। जो लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। 15,000, 18,000 और 21,000। अच्छा, 1000 यानी 3 जीरो सब में लगेगा। इस चीज़ को हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि अनुपात में यदि काटा जाएगा तो वह 3 जीरो कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए हम इस बात को नहीं लिखे हैं। जो बताया जा रहा है टाइम को कह रहा है कि अलग अलग समय के लिए इन्वेस्ट किए, यह बात जानकारी नहीं दिया है। और शर्त क्या रखा है कि प्रॉफिट समान होना चाहिए। तो प्रॉफिट समान लेने के लिए इसका अर्थ है कि 1:1:1 में हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो टाइम का क्या इन्वेस्ट होगा, कितना समय इन्वेस्ट करेंगे उस अपने व्यापार में, इसी बात को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सिंपल सी वही बात है जो हम पहले से यूज कर आ रहे हैं कि जो पैसा है वह टाइम, जैसे जैसे टाइम है उसी के अनुपात का पहले एलसीएम। तो सबसे पहले इसको देखिए छोटा किया जा सकता है। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। इसको आप रेशियो में कह सकते हैं कि 5:6:7, 5:6:7 हो जाएगा यहाँ तक। अब आप कीजिएगा क्या, इसको आप एलसीएम निकालिए। तो 6 × 5 = 30 और 3 × 7 = 21, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम होगा। देखिए 5 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो 5 × 2 = 10, यानी कि 21 दूना के 42 बार में कट जाएगा। आप चेक करिए, 5 से भागा दीजिएगा तो 5 दूना के 10, 21 दूना के 42। 6 से यदि भागा दीजिएगा तो 6 से होगा 6 × 3 = 18, 3 × 21, 6 × 5 = 30, 35 हो जाएगा। देखिए 7 से यदि कीजिएगा तो 30 बार में जाएगा।
अब देखिए 210 आएगा, इनका इनका भी गुणा कीजिएगा तो 210, इनका इनका भी गुणा कीजिएगा तो 210 ही होगा। यानी जो पैसा और टाइम का जब हम गुणा कर रहे हैं तो जो गुणनफल आ रहा है वह सेम आ रहा है। उसको यदि आप काटिएगा तो 1:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट हमें मिलेगा। अब ध्यान देना है आपको, जो टाइम है आपका रेशियो यदि कहीं जो बताया जा रहा है इस यह कटता है तो आप कटा दीजिए, नहीं कटता है तो डायरेक्ट इसी को आप आंसर मान लीजिए। लेकिन जनरली यदि आप पहले से काट के इसको बनाए हुए हैं तो यह नहीं कटेगा, लेकिन पहले आप नहीं काटे हैं और बना रहे हैं तो यह बाद में जाके कटने के चांस में आता है। आपका आंसर क्या होगा? टाइम का अनुपात 42:35:30 होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ABC क्रमशः 2 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया और 1 लाख रुपया अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बांटें तो बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही? ध्यान से देखना है आपको। ABC 3 लोग हैं, ए हैं, बी हैं और सी हैं। 3 लोग हैं। यह पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? पहले ने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, हम लाख को हटा देते हैं। दूसरे ने 1,50,000 यानी 1.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं। तीसरे यानी सी है, वह इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया, यानी एक हम कह सकते हैं। यह आपका है, वह क्या है? पैसा है। टाइम बताया हमको नहीं जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि 26 माह के लास्ट अंत में, यानी कि 26 माह तक ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसके बाद उसका प्रॉफिट ले रहे हैं। तो जो प्रॉफिट है वह क्या बताया जा रहा है कि 1:1:1 में लिए हैं। अब आपको ध्यान देना है कि यह जो दिया है टोटल 26 मंथ दिया है, 26 मंथ दिया है। तो इसको निकालने से पहले आप वही काम कीजिए जो कि पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ 1.5 है, घबराने की बात नहीं है। आप इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं। तो ये 1.5 का अर्थ होता है 1.5 को हम आप 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा सब में 2 से यदि, तो होगा क्या? 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो 2 हो जाएगा, यानी 4 3 2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या? इसका लेना है एलसीएम। 4 3 2 का 4 3 12 हो जाएगा एलसीएम। भाग दीजिएगा इसमें तो 4 3 12 3 बार में जाएगा, इसको यहाँ लिख दीजिए। 3 से भाग दीजिएगा 3 4 12, 4 यहाँ लिख दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा 6 आएगा, 6 यहाँ लिख दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है टाइम जो इन्वेस्ट किए हैं यह 3:4:6 के अनुपात में इन्वेस्ट किए हैं टाइम को। अब आपको टोटल बोल जा रहा है क्या कि 26 माह इन्वेस्ट किए हैं। अच्छा, टोटल समय कितना है आप समझिएगा थोड़ा सा कि 3 अनुपात इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 4 अनुपात इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 6 अनुपात इन्होंने, तो 6 4 10 3 13, टोटल 13 अनुपात टाइम इन्वेस्ट हुआ है। क्या टोटल मिलाकर 13 अनुपात हो रहा है, यानी 13 अनुपात टोटल हमारा क्या है? टाइम है। यही टाइम को क्या बताया जा रहा है कि 26 माह, क्या बताया जा रहा है? 26 माह, यानी 1 अनुपात का वैल्यू क्या हुआ? 13 दूना के 26, 2 माह हुआ। हमसे जो लास्ट में पूछा जा रहा है इस पर यदि ध्यान दिया जाए तो कहीं पूछा जा रहा है क्या कि बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही, निवेश में कितने समय तक रही। तो बी की पूंजी के लिए हम टाइमिंग क्या निकाले हैं भाई? 4 अनुपात निकाले हैं। तो 4 अनुपात का आप वैल्यू निकाल दीजिए। 4 दूना के क्या होगा? 8, यानी 8 महीना के लिए इन्वेस्ट किए। किन्होंने? बी ने 8 महीना के लिए इन्वेस्ट किया। यह देखिए बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा आपको सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाना था। ऐसा सब क्वेश्चन आता है तो आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी? देखिए जो उनका पूंजी का अनुपात है यानी पैसा है वह किस अनुपात में है? 3:2:5। 3 लोग हैं, कौन कौन? ए है, बी है और सी है। इसमें टाइम को पूछ रहा है कि किस अनुपात में लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो हो वह सेम हो, यानी 1:1 के रेशियो में हो। हमें प्रॉफिट जो दिया है और टाइम का जो इन्वेस्ट है इसको पूछ रहा है किस अनुपात में इन्वेस्ट किया है, टाइम किस प्रकार से टाइम को लगाया गया है। सबका आप लीजिएगा एलसीएम, हालांकि ये तो अभी पढ़े हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। 5 दूना के 10 यानी 30, टोटल कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 से भाग दीजिएगा यदि तो 10 बार में जाएगा, यानी 10 इसको लिख सकते हैं। 2 से भाग दीजिएगा यदि तो 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ से 15 बार में जाएगा। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 6 के 30 यानी 6 बार में जाएगा। अब देखिए, अब आप कह सकते हैं कि जो रेशियो होगा हमारे टाइम का, टाइम इन्वेस्टमेंट यानी जो हम टाइम को गंवाए हैं अपने व्यापार में, वह 10:15:6 के अनुपात में होगा। समझ पा रहे हैं?
तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको आज के बाद कभी भी मिलेगा, आप बना सकते हैं। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं लास्ट होता है। धन्यवाद।